नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का दोबारा इजलास था और बजट के ऊपर बहस होनी थी। क्या पब्लिक को ये मैसेज भेज रहे हैं, पब्लिक के लिए कितने कंसर्न हैं, आपको इन तमाम चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है। जो फुटेज अब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने जा रहा हूँ उससे आपको अंदाज़ा होगा कि बात किस हद तक चली गई है और मुझे यहाँ पर इस फुटेज को सेंसर करना पड़ रहा है। ये जब सब कुछ होता है जमहूरियत के साथ, जब इस किस्म का मजाक होता है तो फिर गैर जमहूरी कुव्वतें जो बाहर बैठी होती हैं वो बैठ के कहती हैं कि ले, ये है आपकी जमहूरियत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का दोबारा इजलास था और बजट के ऊपर बहस होनी थी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आज अपनी जो तकरीर कल नहीं पूरी कर सके थे, आज उन्होंने दोबारा शुरू की। लेकिन जैसे ही उनकी तकरीर शुरू हुई तो हुकूमती बेंचेस की जानिब से जो है वो नारेबाजी शुरू हुई, सीटियाँ बजाने का काम स्टार्ट हुआ और एक दूसरे के ऊपर जो है वो तनकीद शुरू हो गई। और सिलसिला यहाँ तक था कि इतना शोर किया जा रहा था, इतना शोर हो रहा था कि शहबाज शरीफ जो है वो अपनी तकरीर ना कर सके। अच्छा, ये बात तो कल ही पता लग गई थी कि हुकूमत की जानिब से जो है ये फैसला किया गया है। ये कोई एक्सटेम्पोर नहीं था, ये एकदम वहाँ पे सब कुछ नहीं हुआ। एक प्लानिंग के तहत ये फैसला किया गया था कि किसी सूरत जो है वो हमने शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने देनी। और उसकी वजह वो ये कहते हैं कि जी इसकी वजह ये है कि जब शौकत तरीन साहब अपनी तकरीर कर रहे थे तो हुकूमती बेंचेस की जानिब से बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया, बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया, उनकी तकरीर नहीं सुनने दी गई। तो इसी तरह हम भी उसी तरह जो है वो जवाब इसी तरह ही देंगे। अच्छा, हुकूमत की साइड से जो है वो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी कहा जा रहा है जी, चूंकि उस वक्त इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर ही, हॉल के अंदर ही मौजूद थे, तो डोंकी राजा के नारे लगाए गए इमरान खान के खिलाफ और जिसकी वजह से उनको बड़ा गुस्सा आया और पूरी पार्टी ने अब ये फैसला किया कि किसी सूरत भी जो है कोई तकरीर नहीं होने देनी। ठीक है, और जारी बात है आज भी जब शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर का आगाज़ किया तो तकरीर के आगाज़ होते ही ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो असद कैसर साहब जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, उनको इजलास जो है वो फिर 20 मिनट के लिए जो है वो मुलतवी करना पड़ गया। तो सिलसिला वही चल रहा है। अब यहाँ पर इसके अलावा और बहुत कुछ हुआ है और जो फुटेज अब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने जा रहा हूँ उससे आपको अंदाज़ा होगा कि बात किस हद तक चली गई है और मुझे यहाँ पर इस फुटेज को सेंसर करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो ज़बान इस्तेमाल की गई है और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, अली अवान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो MNA हैं, उनकी जानिब से बड़ा गुस्से का इजहार किया गया। मैं ये नहीं जानता कि क्या अपोजिशन की बेंचेस की जानिब से भी गालियां दी गई थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है वो अली अवान बड़ी सख्त किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हुए देखे जा सकते हैं और बड़ी नाजिबा किस्म की गालियां जो हैं वो अपोजिशन के रहनुमाओं को दे रहे हैं। इस फुटेज के अंदर क्या है आप देखिए, फिर मैं मजीद आगे बात करता हूं। अब ये जो आपने तकरीर सुनी है, इसके जो कुछ भी आपने देखा है, तकरीर सुनी, इसको मैं कहूँगा ये अली अवान साहब जो कुछ भी कह रहे हैं ये बात ज़हन में रखिएगा। और मैं दोनों बेंचेस की जानिब से कह रहा हूँ, हुकूमत की बेंचेस की जानिब से भी और अपोजिशन की बेंचेस की जानिब से भी, जो कुछ भी हुआ है पिछले 48 घंटों में हमने जो कुछ भी, बल्कि 72 घंटों में हमने जो कुछ भी देखा है उससे नज़र आता है कि इन लोगों को एक मिनट के लिए इस बात का एहसास नहीं है कि ये जो कौमी असम्बली का हॉल है, इस हॉल के ऊपर क्या क्या लिखी हुई है, क्या क्या मतलब आयात लिखी हुई हैं, वहाँ पर अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए हैं, वहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, वहाँ पर उसके नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और क्या पब्लिक को ये मैसेज भेज रहे हैं, पब्लिक के लिए कितने कंसर्न हैं, आपको इन तमाम चीज़ों से अंदाज़ा हो जाता है। मैंने इससे पहले भी एक वीलॉग किया था और मैंने उसके अंदर भी ये बात कही थी कि अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी, डोंकी राजा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, वो कोई अच्छा शगुन नहीं था और वो बड़ा बैड टेस्ट था जिसने ये सारा कुछ क्रिएट किया है। लेकिन फिर मैं यहाँ पर सवाल करने पर मैं मजबूर होता हूँ कि आखिर ये सब कुछ होता क्यों है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, ये सब कुछ क्यों होता है।
इसकी वजह यह है कि हमारे पूरे इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर मुख्तलिफ टेयर का सिस्टम जो है वो काम ही नहीं कर रहा। आप जब एक कौंसिल लेवल से अपनी सियासत का आगाज़ करते हैं, वहाँ पे आप एक ब्रीडिंग होती है आपकी, आप सीखते हैं, आप अपनी सियासी जमातों के अंदर सीखते हैं। सियासी जमातों के अंदर अगर प्रॉपर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों तो वो आपको सिखाते हैं कि नहीं जनाब, ये तरीका नहीं है बात करने का। आपके अपने किसी से इख्तलाफ भी हो तो एक तरीका है, एक तमीज़ और तमद्दुन के अंदर रहते हुए जो है वो आप इख्तलाफ करते हैं, लेकिन वो सिस्टम मौजूद ही नहीं है। जाहिर बात है, यहाँ पे अगर कोई लीडर बनता है तो उसकी किसी की जरूरत ही नहीं, अगर कोई वो चेयरमैन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए या सेक्रेटरी जनरल के लिए खड़ा हो तो उसके मुकाबले में कोई खड़ा हो जाए, ये होता ही नहीं है। एक किस्म का पहले से डिसाइडेड होता है जी, आप प्रेसिडेंट होंगे, आप वाइस प्रेसिडेंट होंगे, आप सेक्रेटरी होंगे। किसी किस्म का पार्टी के अंदर जमहूरी निज़ाम है ही नहीं। तो जब वह है ही नहीं तो फिर ब्रीडिंग भी नहीं होती। कौंसिल लेवल से ये लोग इलेक्शन कभी लड़ते नहीं है, या तो कौंसिल लेवल से इलेक्शन लड़ते 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 ये आगे आए, इन्होंने कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स की हो तो उनको फिर भी थोड़ी सी तमीज़ होती है कि हमने बात किस तरह करनी है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हम देख रहे हैं, और ये तो अभी आपने एक वीडियो देखी, मैं आपको एक और वीडियो भी दिखाता हूँ जिसके अंदर शहबाज शरीफ जब तकरीर कर रहे हैं तो हुकूमती बेंचेस की जानिब से जो है वो टी के नारे लगाए जा रहे हैं, चोर डाकू कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जी चमचो हट जाओ यहाँ से। अब जरा वो वीडियो भी देखिएगा। तो ये जनाब आपने मनाजिर देखे। अब एक मिनट के लिए सिर्फ जरा मैं इसका हो क्या रहा है, ये सिर्फ यहाँ के नहीं थे, सिंध असेंबली में भी आज यही सब कुछ हुआ है। मुराद अली शाह जिनके पास वजारत खजाना का भी पोर्टफोलियो है सिंध हुकूमत का, वो आज जब बजट पेश कर रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन के रहनुमा हैं वो वहाँ पे बाजे बजा रहे थे, वहाँ पे सीटियाँ बजा रहे थे कि उनकी तकरीर ना हो सके। ये सारा कुछ किस तरफ जा रहा है आखिर? ये सारी पोलराइजेशन जो है ये किस तरफ जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क को डिवाइड कर रही है, इस कौम को डिवाइड कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही। आप एक आम आदमी के हवाले से पहले ये कहा जाता है कि वो हमारे इलेक्टोरल निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वो दूर रहता है, वो वोट डालने से कतराता है। जब वो इस किस्म के मनाजिर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेगा तो वो क्या उसको शौक चढ़ेगा कि वो जाके वोट डाले। वो कहेगा जी इन लोगों ने तो यही हरकतें करनी होती हैं। ये सारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं ये इसलिए मुंतखब किए जाते हैं कि आम आवाम के लिए जाके कानून साजी करेंगे, उनके लिए कोई बेहतर लॉज लेकर आएंगे, उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करेंगे, नया पाकिस्तान लेकर आएंगे या पुराने पाकिस्तान को चले बेहतर करेंगे, अगर मैं नून लीग की बात करूं। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ बहस बराए बहस हो रही है। ऑपोजिशन की जानिब से भी ये जिस किस्म की नारेबाजी हो रही है ये एक रिवायती नारेबाजी है जो हर दफ़ा होती है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं होना इसका। या तो आपकी इस नारेबाजी से कुछ हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जी आप जरा बैठ के टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये दिखा देते हैं, अपने ऑपोजिशन के जो खास तौर पे वोटर हैं उनको दिखाते हैं कि देखें जनाब हम कितने एक्टिव हैं और देखें हमने क्या कुछ करके दिखाया है। कोई फायदा नहीं होता इस सारी चीज़ का। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तमाम पार्टियों के सरबराह जो हैं आपस में इकट्ठे बैठे हों और आपस में इकट्ठे बैठ के फैसला करें कि नहीं, इनफ इज इनफ, अब हम मजीद इस चीज़ को आगे लेकर नहीं चलेंगे, हम एक दूसरे की बात आराम से बैठ के सुनेंगे। हमें इख्तलाफ होगा, हम अपना इख्तलाफ राय अपनी तकरीर के जरिए करेंगे, हमें गाली देने की जरूरत नहीं है, हमें एक दूसरे के ऊपर जो है वो जुमले कसने की जरूरत नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। आज शहबाज शरीफ के साथ अगर ये हो रहा है, पहले शौकत तरीन के साथ हुआ, आज शहबाज शरीफ के साथ ही हो रहा है। जब जारी बात है बजट की तकरीर का इख्तिताम हो रहा होगा तो प्राइम मिनिस्टर बैठ के तकरीर करेंगे और इमरान खान साहब जब वहां पर आएंगे तो आपके ख्याल में अपोजिशन के बेंचेस छोड़ेंगे, उनकी जानिब से भी इसी तरह की नारेबाजी होगी। आज एक पूरा ज़ाब्ता इखलाक जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की जानिब से जारी किया गया, उसको पढ़ के हंसी आती है कि उसमें से कोई एक शिक जो है उसके ऊपर अगर पूरी तरह अमल हो रहा हो, कोई भी नहीं कर रहा, किसी को परवाह ही नहीं है। तो ये जब सब कुछ होता है जमहूरियत के साथ, जब इस किस्म का मजाक होता है तो फिर गैर जमहूरी कुव्वतें जो बाहर बैठी होती हैं वो बैठ के कहती हैं कि ले ये है आपकी जमहूरियत, ये है जमहूरियत, एक आम गरीब आदमी को ये क्या कुछ देती है, ये लें, ये है इनकी परफॉर्मेंस। क्या इन लोगों को ये राइट है कि आके फिर कौमी असेंबली के हॉल में बैठ के यहाँ पे जो है वो आप लोगों के लिए कोई कानून साजी करें? ये है नहीं इस लायक। फिर इस किस्म की जो तावीलें हैं वो दी जाती हैं, इस किस्म के आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं और बदनाम और कोई नहीं होता, ना ऑपोजिशन हो रही है ना हुकूमत हो रही है, बदनाम सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है और सियासतदान हो रहा है। और ये नहीं जानते कि अगर ये सियासत और ये सियासतदान ना रहे और पूरा सिस्टम अगर लिपट गया तो फिर 10 साल आपको ना ये सीटियां बजाने की बारी मिलेगी और ना फिर आपको बाजे बजाने की बारी मिलेगी। लेकिन बस बहस बराए बहस करनी है, गाली पे गाली देनी है और कुछ नहीं करना। और मैं दोनों को इस पे कसूरवार ठहरा रहा हूं,
हुकूमत को भी ऑपोजिशन को भी, लेकिन हुकूमत के ऊपर इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी इसलिए है, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि वो इन कमांड होती है, उसका फ़र्ज़ होता है कि इन चीज़ों को ठंडा करना, उसका फ़र्ज़ नहीं होता कि आग को मज़ीद भड़काना, उस पर मज़ीद तेल डालना। लेकिन मौजूदा हुकूमत भी हमारी माशाल्लाह है कि वो परवाह नहीं कर रही इस बात की, वो कहती है जी डालो और आग डालो इसके अंदर, इसका बेड़ा ही गर्क कर दो इस पूरे सिस्टम का, ये सिस्टम चल ही ना सके। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।